सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य सदगुरु श्री महान साहब जी, पूजा के योग सभी संत समाज में चरण कमलों में सिर झुका के त्रिवार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ सदगुरुदेव की दया से सदग्रंथ त्रिजा में, यह त्रिजा सदग्रंथ सदगुरु श्री पूरन साहब जी ने बनाया। इसमें बीजक का टीका किया है। तो इसमें साखी प्रकरण में साखी नंबर 60 तक टीका पूर्ण हुआ। अब आगे चलता है गुरु की दया से। जो बन सायर मूंझते रसिया लाल कराई, अब कबीर पांजी परे पंथी आवह जाए। साखी नंबर 61 टीका गुरुमुख। बन कहिए बानी सायर कहिए समुद्र मूंझते कहिए खोजते, और रसिया कहिए ब्रह्मा विष्णु महेशाद, नाना ऋषि तिन अति प्रीत करके खोजा। जो बानी का समुद्र वेद तामे से 5 रास्ता निकारे, कर्म मार्ग, उपासना मार्ग, योग मार्ग, प्रेम मार्ग, ज्ञान मार्ग, तामे जीव परे, और एक एक पंथ का पक्ष पकड़ के पंथी बने। ताते आने जाने लगे, पिंड से ब्रह्मांड, ब्रह्मांड से पिंड, जगत से ब्रह्म, ब्रह्म से जगत, स्वर्ग से नरक, नरक से स्वर्ग, देवलोक से मृत्युलोक, मृत्युलोक से देवलोक, गर्भवास से बाहर और बाहर से गर्भवास में आने जाने लगे। ये अर्थ कबीर कहिए जीव और पांजी कहिए मार्ग, और लाल रसिया त्रिदेवा महामुनि तीन जगत में नाना मार्ग कराए। सोई मार्ग में जीव परे, सो आते जाते हैं। ये अर्थ ब्रह अर्थ। जोबन सायर मूंझते, जोबन सायर कहिए जवानी का समुद्र, जवानी का समुद्र स्त्री ताने ब्रह्मा विष्णु आदि रसिया लोगों को मोहित किया, और भग चक्र में सबको समेट के डाला। वही रसिया लालन ने सबको विषय कराया। महर्षियन को अपनी कन्या पैदा करके दई, सोई शादी विवाह करके। अब जीव सब विषय मार्ग में पड़े हैं, सो भग पंथी भगवे से आते हैं और भगही में जाते हैं। ये अर्थ। साखी दोहरा तो नौतन भया पद न चीने कोई, जिन यह शब्द विवेकिया छत्र धनी है सोई। साखी नंबर 62 टीका गुरुमुख। अरे ये स्त्री पुरुष दोहरा दो तन तो नए पैदा भये, परंतु जा हंस के पास से ये दोनों स्त्री पुरुष के तन पैदा भये, सो हंस पद को कोई चीनता नहीं। और दोहरा वेद वाणी ये 9 तन 9 प्रकार के पैदा भये, 9 कोशात्मक ताते अपने पद को कोई चीनता नहीं। सब भूल में परे, कोई ब्रह्म कोई आत्मा कोई दास कहलाते हैं। पर जहां से ये वाणी वेद खड़े भये और ब्रह्म आत्मा सिद्धांतन को जाने माना, सो जीव को कोई चीनते नहीं। तो कैसे छत्रधनी जाना जाए, ये शंका।
भाई, जिनने संपूर्ण वेदांत शब्द का विवेक किया और सब सिद्धांत माना है, सोई छत्रधनी जीव ये अर्थ। और जासे स्त्री पुरुषादि दो तन निर्माण भये, सोई हंस सबका मालिक। जो शब्द का विवेकी, सोई शब्द का मालिक ये अर्थ। कबीर जात पुकारिया, चढ़ चंदन की डार। बाट लगाए ना लगे, पुण्य का लेत हमार। साकी नंबर 63। टीका गुरुमुख। गुरु माया का अभिप्राय कहते हैं कि चंदन का ये जीव, चंदन की डार का ये ब्रह्म, सो ब्रह्म ज्ञान पर चढ़ के कबीर गुरवा लोग पुकारते हैं। जात का ये ब्रह्मा का सिद्धांत, सोई जीव सब ब्रह्म चक्र में पड़े, केतिक जगत ब्रह्म बने। तो इनकी स्थिति कैसे होए? और स्थिति के बाट में लगाता हूं तो ये जीव कोई लगते नहीं, फिर हमारा क्या लेवेंगे? आप ही ये खराब होएंगे, ये अर्थ। सब ते साचा भला, जो साचा दिल होई। साच बिना सुख नाही ना, कोटि करे जो कोई। साकी नंबर 64। टीका गुरुमुख। गुरु कहते हैं कि सब ब्रह्म जगत ईश्वरादि सिद्धांत से जीव ये साचा सिद्धांत और सब झूठा। परंतु जब सांच पारख जीव को प्राप्त हुए तब नहीं तो एक पारख बिना कोट सिद्धांत, कोट तपस्या, कोट योग कोई करे, परंतु जीव को सुख नहीं। एक पारख बिना सकल सिद्धांत दुख रूपी, ये अभिप्राय। साचा सौदा कीजिए अपने मन में जान। साचे हीरा पाइए झूठे मूल हुहान। साकी नंबर 65। टीका गुरुमुख। ताते हैं संतो, साचा विचार करके सांची स्थिति ग्रहण करना, अपने मन में जान के सत्य विचार का सौदा करना, ताते सांचा हीरा सांचा पद मिलता है। अगर अपने मन में विचार न किया तो गाफिली में गुरबा लोगन का उपदेश ग्रहण किया, ताते मूल जीव ताकि भी हानि होती है, नहीं तो धोखा मानंदी हो जाती है और जीव का सुतः भाव भी नाश होता है। ताते सत्संग में जाए के सांचा सौदा सार शब्द का विचार करना और जैसा सार शब्द कहता है तैसा अपने भी मानुष देह में जानना। यथार्थ पारख की प्राप्ति बिना जीव की हानि होती है, ये अभिप्राय। साखी। सुकृत बचन माने नहीं, आपुन करे विचार। कहीं कबीर पुकारी के, सपने हूँ गया संसार। साकी नंबर 66। टीका गुरुमुख। सुकृत का ये संत, सो जगत संतन का वचन तो मानता नहीं। सदा सर्वकाल राग दम्भ में गाफिल हो रहा है और आप भी विचार करता नहीं। ताते गुरु कहते हैं कि वेद वाणी के भरोसे मिथ्या खाविंद को पुकार के स्वप्नवत संसार गया, कुछ फहम रही नहीं। मानुष जन्म स्वप्न सा जाता रहा और सुकृत का ये निर्णय वचन, ये अर्थ। आगी जो लागी समुद्र में, धुआं परगट होई। की जाने जो जर मुआ,
की जाकी लाई होय। साखी नंबर 67। टीका गुरुमुख। समुद्र कहिए संसार, जगत तामे ब्रह अग्नि ब्रह्म अग्नि लगी। सो धुआं तो कहूं प्रकट होता नहीं, और जीव सब जर रहे हैं। तो इनके दुख को कौन जाने, सोई इनका अनुभव जाने कि जो विरह अग्नि में जर के मर गया, अथवा ब्रह्म अग्नि में जर के निरांत शांत हो गया, सो जाने। नहीं तो जिन विरह लगाया और ब्रह्म अग्नि चेताया, सो गुरबा लोग जाने, ओ बाहर कोई नहीं जानता ये अभिप्राय। चिंता ज्वाला संसार में लगी है, सो संसार में सब जरा जाता है। चिंता का दुख सो जाने, जो जो चिंता क्रांत हैं, या जाने चिंता लगाई सो जाने, ये अर्थ। लाई लावन हार की जाकी लाई पर जरे, बलिहारी लावन हार की छप्पर बाँचे घर जरे। साखी नंबर 68। टीका जी मुख। ये ब्रह्म अग्नि किनने लगाई कि जो आप पहले ही जर के ब्रह्म रूप हो गए, तिनने लगाई। सनकाद व्यासाद जनों ने लगाई कि जाके ब्रह्म अग्नि लगाए से हमारे दोनों पर जर गए। कर्म उपासना के और सगुण निर्गुण के दोनों पक्ष रहे नहीं। हमको ज्ञान कांड से संपूर्ण ब्रह्म अनुभव हुआ। ताते बलिहारी उन लावनहार की जो हम पांच तत्व और छठवां मन इनके ऊपर निर्विकल्प स्वरूप होके आवागमन से बचे। ये अर्थ। इस जीव ने ब्रह्म अग्नि की प्रशंसा की, जो आपको ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति भई। इस वास्ते गुरु जी मुख साखी का निराकरण करते हैं। बूंद जो परा समुद्र में, सो जानत सब कोई। समुद्र समाना बूंद में, सो जाने बिरला कोई। साखी नंबर 69। टीका गुरुमुख। बूंद कहिए ब्रह्म को, ब्रह्म कहिए धोखे को। सो कोई एक ब्रह्म है, ऐसा धोखा प्रथमारंभ में जगत में परा। सो उस धोखे को अपने अनुमान से मालिक करके सब कोई ने जाना। जगत कहिए समुद्र, सो उस धोखे में समाया अपने अनुमान से और वेदवाणी के प्रमाण से, ताको कोई बिरला पारखी जानता है। सो पारखी सबसे न्यारा पारक भूमिका पर रहता है। ये अर्थ। अथवा समुद्र ब्रह्म और बूंद जीव। सो जीव ब्रह्म में परा और अपने अनुमान से ब्रह्म को अधिष्ठान बनाया। सो सब वेद वेदांत ने जाना, परंतु वही ब्रह्म जगत में समाया और नाना सुख दुख भोगता है। सो काहू बिरले पारखी ने जाना। ये अर्थ। जहर जिमी दे रोपिया, अमी सिंचे 100 बार। कबीर खलक ना तजे, जामे जोन विचार। साखी नंबर 70। टीका गुरुमुख। जहर जिमी कहिए ब्रह्म अधिष्ठान। सो गुरबा लोगों ने उपदेश देके जीव को रोपा और खलक सब मेरा स्वरूप ऐसा निश्चय करके कबीर जीव ने
पकड़ लिया और उस जिमी में गर्गाप हुआ। 100 बार कोई जीव को अमी रूपी पारख से सींचे, पर ये खलक ने जाने जोन विचार पकड़ा है। सो छोड़ता नहीं, कसर भी मालूम होती नहीं, परंतु धोखा कछु त्यागा जाता नहीं। मोह दृढ़ हुआ ये अर्थ, अमी कहिए अमृत को अमृत कहिए, जो आप अमर होय नासे न कधी, और जाको प्राप्त होय ताका भी जरा मरण मेट दे। तो अमृत नाम पारख का है, जो 3 काल में नाश नहीं होता, और जा जीव को प्राप्त होए ताको जरा मरण रहित करता है। ये अभिप्राय। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।